बच्चों, मेरा नाम आशा सुभाष भगवान है। मैं 6ठी कक्षा की टीचर हूँ और मेरा विषय है हिंदी। तो आज हम हमारा 6ठी कक्षा का जो हिंदी की जो किताब है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पहला उसका मुख पृष्ठ और मूल पृष्ठ उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये देखो, ध्यान से देखिए, यह हमारी किताब की मुख पृष्ठ है। यह पहले पन्ने पर आती है, पहले पृष्ठ पर आती है, इसीलिए मुख पृष्ठ कहते हैं। और ये पिछले पृष्ठ पर आती है, इसीलिए इसे मल पृष्ठ कहते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें पूरा चित्र दिखाई दे रहा, अलग अलग चित्र दिखाई दे रहे हैं। पंछियों के चित्र हैं, उसी तरह बच्चों के चित्र हैं, कुछ नक्शी काम किया है, कुछ भौमितिक आकारों के ऊपर नक्शी काम किया है। उसी तरह हमारे मल पृष्ठ देखो, इस पर प्राणियों के चित्र है और प्राणियों के शरीर पर अलग अलग तरह का नक्शी काम किया हुआ है। तो हमारे भारतीय संस्कृति में अलग अलग तरह की चित्र शैली है, जैसे लघु चित्र शैली, वारली चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली। उसी तरह यह जो चित्र शैली है यह मधुबनी चित्र शैली है। मुख पृष्ठ पर भी यह चित्र शैली दिखाई देती है और मल पृष्ठ पर भी यह चित्र शैली दिखाई देती है। यह जो चित्र शैली है हमारे उत्तर भारत में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसका ज़्यादा रेखांकन किया जाता है। उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो होती है उनके घर के दीवारों पर इसका रेखांकन ज़्यादा करती है। तो इसे क्या कहते हैं, इस चित्र शैली को मधुबन चित्र शैली कहते हैं। समझ में आया? तो यह है हमारा मुख पृष्ठ और यह है मल पृष्ठ। इसमें बहुत सारे पंछी हैं, फूलों का चित्रण रेखांकन किया है। उसी तरह भौमितिक आकारों के ऊपर नक्शी काम किया है। उसी तरह पिछले मल पृष्ठ पर प्राणियों के चित्र दिए हैं और प्राणियों के शरीर पर नक्शी काम किया गया है। इस तरह हमारा जो मुख पृष्ठ और मल पृष्ठ बहुत सुंदर है, मधुबन चित्र शैली से बना बहुत सुंदर है। तो आपको मुख पृष्ठ और मल पृष्ठ के बारे में जानकारी अभी ध्यान में आई होगी। तो आगे हम अगली कविता सीखना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना हम जी नहीं सकते? तो आपको मालूम है ऐसी कौन सी चीज़ है? तो हवा। हवा के बिना हम कभी भी जी नहीं सकते। हवा हमने देखी नहीं है, किसी ने भी हवा देखी नहीं है, लेकिन हम हवा महसूस करते हैं। किस तरह महसूस करते हैं? जब हमारे कपड़े हिलते हैं, जब हमारे पेड़ हिलते हैं, पेड़ों की टहनियाँ हिलती हैं, जब हमारे शरीर को ठंडा गरम ऐसा स्पर्श होके जाता है, तब हमें हवा महसूस होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह हवा होती है ज़रूर। तो इसी हवा के बारे में आज हम एक कविता, उसका अर्थ हम सीखना चाहते हैं और उस कविता का नाम है बसंती हवा। इसे बसंती हवा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह बसंत ऋतु में बहती है। हमारे देश में 3 ऋतु हैं, जैसे धूप, बारिश और ठंड। जाड़े के दिन, ठंड के दिन, ऐसे 3 ऋतु होते हैं और 6 उप ऋतु होते हैं, जैसे हेमंत, वर्षा, शिशिर, शरद, वर्षा, ग्रीष्म। और उनमें से बहुत सुहावना जो ऋतु होता है वह होता है बसंत ऋतु। जिस बसंत ऋतु में बहुत सारे फूलों के पौधों को, पेड़ों को फूल आते हैं, फल आते हैं और वह फूल चारों तरफ अपनी सुगंध फैला देते हैं। पेड़ों में एक तरह की जान आ जाती है। उन पेड़ों पर बैठकर पंछी जो है, पंछी होते हैं, वह चहचहाते हैं, आनंदी होते हैं। इसीलिए बसंत ऋतु हमारे निसर्ग को क्या बना देता है? एक तरह सजग सचेत चेतना लाता है पूरे निसर्ग में यह बसंत ऋतु। और इसी बसंत ऋतु में बहने वाली जो हवा होती है यह बसंती हवा है। और यह बसंती हवा देखो क्या क्या कहना चाहती है, कहाँ कहाँ घूमती है, कहाँ कहाँ फिरती रहती है। और यह किस तरह, जैसे हमारे तितली एक जगह नहीं रहती है, बार बार अलग अलग जगह पर
जगह पर घूमती रहती है, उसी तरह यह जो बसंती हवा है यह अलग अलग जगह कहाँ कहाँ गई है और उसने वहाँ जाकर क्या क्या किया है, यह इस बसंती हवा कविता में हम देखना चाहते हैं। तो आज हम एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। इस कविता के कवि है केदार अग्रवाल। तो यह जो केदार अग्रवाल जी हैं, इन्होंने देखो इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ है और उनकी जो मृत्यु हुई है, मौत हुई है उनकी, वह 22 जून 2000 को हुई है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। देखो देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुण्य गीत आदि। तो इस पाठ में हम बसंती हवा, इस पाठ में उन्होंने बसंती हवा कहाँ कहाँ घूमती है, क्या क्या करती है, इसका वर्णन दिया है, यह हमें देखना है। उसके पहले बच्चों देखो यहाँ स्वयं अध्ययन दिया गया है। देखो स्वयं अध्ययन, बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। उसमें देखो पहले किसान का चित्र है, फिर बैल का चित्र है, फिर पेड़ का चित्र है, फिर एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके बाद देखो एक चिड़िया है, उसके बाद एक बहता हुआ झरना है। इन सब चित्रों को मिलाकर, इन सब चित्रों को एक चित्र में डालकर हमें प्राकृतिक चित्र, एक निसर्ग चित्र बनाना है, इसीलिए हमें यह चित्र दिए गए हैं। तो आप यह चित्र बनाएंगे ना? ज़रूर बनाएंगे। तो आगे हम चलते हैं, कविता की एक एक पंक्ति हम देखते हैं और उसका अर्थ समझ कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। देखो वह खुद बता रही है कि मैं कौन सी हवा हूँ, मैं बसंती हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ, स्वच्छंदी हवा हूँ, इसीलिए मैं, उसने खुद उसे अपने खुद को नाम दिया है, मैं बसंती हवा हूँ। और मैं क्या क्या करती हूँ देखो, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, मेरी बात सुनो, सब मेरी बात सुनो, मैं अनोखी, अनोखी यानी निराली, अलग सी। मैं कैसी हवा हूँ? बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ, इसीलिए मैं अलग सी हवा हूँ, अनोखी हवा हूँ। देखो आगे वह क्या कहना चाहती है, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, बावली यानी सीधी सी, मैं बड़ी बावली हूँ, सीधी सी हूँ, और मस्त मौला भी हूँ। मस्त मौला यानी मनमौजी, जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ चली जाती हूँ मैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे नीचे जाना है, मुझे दाएं जाना है, बाएं जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, हमारी जो दश दिशा है उस दश दिशा में वह जाना चाहती है, क्योंकि वह मस्त मौजी है, मनमौजी है। अपने मन पर उसके निर्भर है कि वह कहाँ जाना चाहती है। जैसे तितली एक जगह रुकती नहीं है, एक जगह ठहरती नहीं है, इस तरह ये हवा चंचल है, तितली जैसी मनमौजी है, अपने मन के ऊपर निर्भर है कि वह कहाँ जाना चाहती है। इसीलिए उसने खुद को कहा है कि मैं क्या हूँ, मस्त मौला हूँ, यानी मनमौजी हूँ। उसी तरह नहीं कुछ फिक्र है, नहीं बड़ी ही निडर हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। फिक्र यानी चिंता, मुझे किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मस्त मौला हूँ, मैं मनमौजी हूँ। उसी तरह मैं कैसी हूँ, निर्भर हूँ, निडर हूँ, मैं किसी से डरती नहीं, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। मैं जहाँ जाना चाहती हूँ, पहाड़ के ऊपर जाना चाहती हूँ, पर्वत के ऊपर जाना चाहती हूँ, पेड़ के ऊपर जाना चाहती हूँ, जहाँ जाना चाहती हूँ मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं कैसी हूँ, निर्भर हूँ, निडर हूँ। उसी तरह देखो, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। जिधर मैं जाना चाहती हूँ उधर चली जाती हूँ। मुसाफिर यानी यात्री, यात्री का जिस तरह लक्ष्य होता कि मुझे इस लक्ष्य की ओर जाना है, यहाँ मुझे पहुँचना है, मेरा यह काम करना है, उसी तरह मैं मुसाफिर की तरह मैं एक लक्ष्य कर लेती हूँ और उसी पर निर्भर रहकर वह पूरा करती हूँ। मुसाफिर की तरह हूँ मैं, यात्री की तरह हूँ, अपना लक्ष्य होता है उसी लक्ष्य की ओर मैं चली जाती हूँ। इस तरह मैं कौन सी हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा हूँ। आगे देखो, चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर।
देखो बाद में वह कहाँ गई, एक महुए का पेड़ है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें एक महुए का पेड़ है। महुए का पेड़ यानी बहुत सारी दवाई देने वाला पेड़ होता है। उसके छाल से दवाई बनाते हैं, उसके पत्तों से दवाई बनाते हैं, उसके फल से दवाई बनाते हैं, उसके फूलों से दवाई बनाते हैं। यानी पूरे दवाइयों का जो पेड़ होता है महुए का पेड़, वो भी वसंत ऋतु में खिलता है। उस महुए के पेड़ पर यह जाकर टकराई। बहुत सारा उसने वहाँ उस टहनियों को, उसके महुए के पेड़ के टहनियों को, उसके पत्तों को झुलाया, उस पर बहुत सारी झूली, और झूलते समय क्या हो गई, वह धप से नीचे गिर गई। उसकी आवाज़ आई धम, इस तरह उसकी गिरने की आवाज़ आई। यानी ऐसे घूमते घूमते महुए के पेड़ पर गई, वहाँ बहुत सारा उस पेड़ को उसने झिंझोड़ा, उस पर बहुत सारी कूदी और फिर वापस नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो वह रुकी नहीं, वह ठहरी नहीं, रोई नहीं, वह आगे वापस कौन से पेड़ पर चढ़ गई, आम के पेड़ पर चढ़ गई। आम का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, फिर आम के पेड़ पर वह चढ़ गई। आम के पेड़ पर चढ़कर भी उसने बहुत सारा आम के पेड़ को क्या किया, झिंझोड़ा, उसके टहनियों पे चढ़ी, खेली कूदी। इस तरह यह हवा एक जगह न रुकते हुए महुए के पेड़ पर गई, बाद में आम के पेड़ पर गई, बाद में देखो कहाँ गई, उसके बाद गेहूं के खेतों में गई। आम के पेड़ के बाजू में बहुत बड़ा गेहूं का खेत था, उस खेत में वह लहराते हुए चली गई। और वह लहराते हुए खेत में जाते हुए क्या कहती गई, हवा हूँ मैं, हवा बसंती हवा हूँ, मैं बसंत ऋतु में रहने वाली हवा हूँ। आगे देखो क्या कहा उसने, आगे उसने कहा पहर दो पहर क्या आने को पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। पहर दो पहर तक, पहर यानी प्रहर, समय। फिर समय कौन कौन सा होता है, सुबह का समय होता है, दोपहर का समय होता है, रात का समय होता है। यानी यह बहुत सारे जो पहर होते हैं, उन अनेक पहरों में यह क्या करती रही, घूमती रही, चलती ही रही, घूमती ही रही, फिरती ही रही। और ऐसे में फिरते फिरते घूमते घूमते उसे एक अलसी का पेड़ दिखाई दिया। अलसी का पेड़ आपको मालूम है, अलसी यानी जिसे हम मराठी में जवस बोलते हैं। देखो यह जो अलसी है यह तिलहन का प्रकार है, यानी इससे तेल निकाला जाता है। देखो यह जो है यह अलसी है, इसे अलसी बोलते हैं, हिंदी में अलसी बोलते हैं। इसके पेड़ पर यह जाकर रुक गई। देखो और तिलहन का कौन कौन से प्रकार है, देखो यह जो है यह शेंगदाना है, हाँ, इससे भी तेल निकाला जाता है। यह जो है यह सरसों है, इससे भी तेल निकाला जाता है, इसे तिलहन के प्रकार कहते हैं, इसे तेल निकाला जाता है। यह जो है नारियल है, इसे भी तेल निकाला जाता है। और बहुत सूर्यफूल है, उसी तरह हमारा जो सफ़ेद तिल होता है, काला तिल होता है, उससे भी तेल निकाला जाता है। तो यह जो हवा है, यह जो आलसी है, इस आलसी के पेड़ पर जाकर रुक गई। और उसने देखो क्या किया, वहाँ जाकर आलसी के पेड़ के उधर गई। वो आलसी के पेड़ के खेत के बाजू में एक जो औरत थी, अपने सिर पर कलसी लिए, गगरी लिए खड़ी थी। इसको वह जो औरत है कलसी लेकर खड़ी है, गगरी लेकर खड़ी है, वह पेड़ भी उसे वैसे ही लगे, उस औरत की तरह लगे कि औरत, वो अलसी के पेड़ों पर जो फूल आए हुए थे वह उसे गगरी की तरह लगे। और वह उसे नीचे गिराना चाहा, उसने उसे फेंक नीचे जोड़ना चाहा, लेकिन वो फूल नीचे नहीं गिरे। वो अलसी के जो फूल होते थे वह गगरी की तरह उसे दिखाई देते थे, और वह क्या करने लगी, उसे झिंझोड़ने लगी, बहुत सारा उसे हिलाने लगी, लेकिन वो फूल नीचे नहीं गिरे। फिर वह हार गई। हार कर आगे कहाँ गई, हार कर आगे सरसों के खेत में गई। अभी मैंने आपको दिखाया था, यह भी तिलहन का प्रकार है, सरसों, इसे भी तेल निकाला जाता है, जिसे हम मराठी में मोहरी कहते हैं, उसे हिंदी में सरसों कहते हैं। तो बाद में वो अलसी के खेत के बाद किस खेत में पहुंची, सरसों के खेत में पहुंची। और सरसों के खेत में पहुंचने के बाद उसे वह सरसों के पेड़ भी एक औरत की तरह सिर पर गगरी लेके हुए खड़ी है ऐसे लगे। उसे भी उसने झिंझोड़ना चाहा, उसे भी उसने हिलाना चाहा, गिराना चाहा, लेकिन वह सरसों के फूल
भी आलसी की फूलों की तरह नहीं नीचे गिरे। इस तरह यह मस्त मौला निडर निर्भर जहाँ जाना चाहती है वहाँ जाने वाली ये जो हवा अलग अलग तरह अलग अलग ठिकान पर घूमती रहे। ऐसी है यह बसंती हवा, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा जो सबको जीवन दान देती है। अगर ये हवा नहीं होती तो यह हम जो सजीव है, पूरे सजीव सृष्टि जो हमारी, जो पेड़ है, पौधे हैं, प्राणी है, पक्षी है, मानव है, छोटे छोटे पंछी है, वो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। यानी हवा होना ज़रूरी है। और यह जो हवा है, यह बसंती हवा, यह तो बसंत ऋतु में आती है, बहती है, यह तो बहुत सबको आनंदित कर देती है। तो आपको यह बसंती हवा कविता समझ में आई होगी। तो आगे आपको क्या करना है, यह कविता का अर्थ समझने के बाद आपको जो यहाँ शब्द वाटिका दी गई है, देखो यहाँ शब्द वाटिका दी गई है। यह शब्द वाटिका में आए जो शब्द है वो आपको अपनी कॉपी में 3-3 बार लिखने हैं। उसी तरह उसके बाजू में ही एक देखो भाषा की ओर यह जो पढ़ाई दी गई है, यह भी आपको इसका चित्रांकन करना है, रेखाटन करना है, इसकी आकृति निकालनी है आपको और यह तालिका पूर्ण करनी है। तो पाठ कविता आपको ज़रूर समझ में आई होगी, यह मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।